आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 19वें अवतार ध्रुव वर्देन श्री हरि के अवतार की कथा सुनेंगे। कथा सुनाने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी 2 रानियां थीं, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजकाज का बड़ा प्रेम था। उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव जी हुए। राजा प्रायः सुरुचि के महल में रहते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए। पिता की गोद में बैठना चाहते थे, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इससे सिंहासन पर स्वयं चढ़ नहीं सकते थे। अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, वत्स, तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं। तू यह इच्छा ना कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब तू हमारे उदर से जन्म लेता। तू बालक है, नहीं जानता कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जा, पहले तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि के हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं। अपने और अपनी माँ के विषय में ऐसे निरादर भरे और हृदय को बेंधने वाले विषैले वचन सुन ध्रुव जी स्तब्ध रह गए और लंबी लंबी श्वासें भरने लगे। राजा यह सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ न बोले। बालक ध्रुव चीख मारकर रोते, ऊर्ध्व श्वास लेते, होंठ फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने यह दशा देख तुरंत गोद में उठा लिया। संग के बालकों ने समस्त वृतांत सुनाया। तब वह बोली, वत्स, तू किसी की अमंगल की इच्छा ना कर। कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन सुन उत्तम और सत्य है, पर वस्तुतः वह दुर्भागा हतभागी ही है। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और मैं क्यों अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं? सुनीति ने उत्तर दिया, बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया था, इसी से वे राजा के विशेष प्रेम भाजन हैं, राज सिंहासन होने के अधिकारी हैं। पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो विमाता जो यथार्थ बात कही उसी का द्वेष भाव छोड़कर पालन कर और श्री अधोधज भगवान की चरण कमलों की आराधना कर। देख, उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से ही श्री ब्रह्मा जी को भी यह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ है, जिसकी मुनिजन भी वंदना करते हैं। माता के ऐसे मोहतम नाशक वचन सुन बालक ध्रुव यही निश्चय कर माता को प्रणाम और आशीर्वाद लेकर चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब यह सुना तो बड़े विस्मित हुए कि अहो, क्षत्रियों का ऐसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मानभंग नहीं सह सकते। बालक 5 वर्ष का बालक इसको भी सौतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता। प्रथम तो श्री नारद जी ने आकर समझाया बुझाया कि घर लौट जाओ, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे। भगवान की आराधना खेल नहीं, योगी मुनि भी पार नहीं लगता। ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के बस में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते। आपने कृपया करके दर्शन दिया, तो अब ऐसी कृपया करिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट कर यह वरदान प्राप्त कर लूँ, जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरा कोई भी आरूढ़ ना हो सके। देव ऋषि की कृपा करके द्वादशाक्षर मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया और मधुबन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया।
ध्रुव मधुबन में पहुंचकर आरंभ कर दी। आराधना काल में ध्रुव ने शरीर निर्वार्ध 3 रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर खाकर 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत भजन किया। तीसरे दिन में 9 दिन पर केवल जल पीकर आराधना करते रहे। चौथे महीने में 12 दिन के अंतर केवल वायु पीकर भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध विघ्न किए, परंतु ध्रुव की ध्रुव निष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्रीहरि से पुकार की। भगवान तो ऐसे ही भागवत का दर्शन करने के लिए लालायत ही रहते हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुबन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। वह प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पड़कर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए सिर झुकाए विनयवत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाहकर भी नहीं कर पाते थे। सर्वांतयामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेदमय शंख को उसके कपोल से छू दिया। ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि अवतार लिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।